मैं दिल्ली गया। लोगों ने मुझे दिल्ली जाते हुए देखा, प्लेन पर चढ़ते हुए भी देखा। रांची में दिल्ली से उतरकर नोएडा में कुछ वो कार्यक्रम था, तो इसे दृष्टि से वहां गया और वापस चला आया। तो मेरे दिल्ली जाने और वहां से वापस आने की बात को यह कहे कि मैं दिल्ली गया, तो क्या मैं राष्ट्रपति भवन गया, संसद भवन गया, क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आया? नमस्कार, मेहता टॉक से मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। वैसे ही यदि राहुल गांधी जी अमेरिका गए हैं, तो क्या वे व्हाइट हाउस गए? वहां भी अनेक ऐसी ऐसी जगह है, जैसे नोएडा है। नोएडा दिल्ली में तो है ही नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति नोएडा जाने वाला कहेगा दिल्ली जा रहे हैं। और फिर नोएडा में किनके यहाँ गया? तो ठीक वैसे ही राहुल गांधी अमेरिका जरूर गए, लेकिन वे कहाँ गए? कैलिफोर्निया शहर है या जो भी हो, तो वहां जाकर के किसको संबोधन किया, किसके द्वारा आयोजित उस कार्यक्रम में वे उपस्थित हुए? वहां वो कांग्रेस का ही एक विंग है, और कांग्रेसी लोग जो यहाँ हैं वैसे ही लोग वहाँ हैं, और उन्होंने संबोधित करने के क्रम में यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भारत विरोधी वक्तव्य दिया, और एवज में वहाँ नारे लगे जो हमारे देश के लिए हितकर नहीं थे। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी को लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं लिया। अनेक द्वेष है मोदी जी से, ऐसी थोड़ी हो जाता है। आप नफरत का बाजार खोलते हैं, मोहब्बत की दुकान, तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान यदि हुई होती, तो दुनिया में कोई भी विद्वान यह नहीं लिखा होता कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। यह मोल है प्रेम का, यह कीमत है मोहब्बत का। और ऐसे ही आप क्या समझते हैं कि संसद भवन में उस दिन आपने भाषण दिया, और भाषण देने के बाद परंपरा से हटकर एक राजनैतिक उच्छृंखलता का प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री मोदी जी से संसद में गले मिलने गए, और वे उठ करके आपको गले से लगा लेते, तो वह मोहब्बत की प्रकाष्ठा हो जाती? फिर आप वापस आकर के जिस तरह से आंखें चलाई, वो क्या सही था? तो नफरत और मोहब्बत ये दुकान में नहीं बिकती है। मेरे श्रोता, मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस, दरअसल आज मुझे यह स्पष्ट करना था कि अध्यादेश, जिस अध्यादेश को लेकर के केजरीवाल जी दिल्ली में खफा हैं और सभी पार्टियों से कह रहे हैं कि मेरा सपोर्ट करो, इस अध्यादेश का मैं विरोध करूंगा, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि मैं नहीं सपोर्ट करूंगा, या उन्होंने अभी समर्थन करने से मना किया हुआ है। वह अध्यादेश है क्या, इसे समझने की बात मैंने कल की थी। दरअसल अध्यादेश होता है क्या, पहले इसको समझा जाए। जब कभी केंद्र में सेशन नहीं चल रहा होता है, भारतीय संसद सक्रिय नहीं रहती है, अगले सत्र के लिए उन्हें कोई कानून लाना होता है, तो एक अध्यादेश उनका मंत्रिमंडल, केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल अनुशंसा करता है, और उस अनुशंसित अध्यादेश को राष्ट्रपति उसे अप्रूवल देते हैं, और तब वो लागू होता है। अब हुआ क्या है, जो अध्यादेश जारी हुआ है उसके संदर्भ में सुनिए, जिससे केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। दरअसल केजरीवाल को यह समझना होगा, यह क्यों नहीं समझ पाते हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यह अर्ध राज्य, बल्कि वह भी नहीं है। केंद्र के लिए दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया गया है, विधायक दिया गया है डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन भूलवश पढ़ा लिखा व्यक्ति केजरीवाल, या इसे राजनीतिक उदंडता कहिए, यह समझते हैं कि दिल्ली का मैं राजा हूं। वे यह नहीं समझते कि दिल्ली, पूरा दिल्ली पर पूरे देश का हक है, सभी वहां जाते हैं, वो राष्ट्र की राष्ट्रीय राजधानी है,
दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, अनेक प्रकार के संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, और उस दिल्ली का मुख्यमंत्री होकर के आप अलग से हुकूमत कैसे चला सकते हैं? ये केंद्र शासित राज्य है, था पहले, अभी बना है, तो इसको चलाइए, वरना वह दिन भी आ सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी इसको अवलिस्ट कर देंगे कि नहीं, ये राज्य नहीं रहेगा, ये पूर्व के तरह केंद्र शासित ही रहेगा। तब क्या कीजिएगा? हाँ, विषय से विषयांतर हो गया हूं मैं। तो मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ये चाहते थे कि जितने भी वहां ग्रुप ए के या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी, उनका अपने मनमाने ढंग से स्थानांतरण पदस्थापना करें, लेकिन उसमें भी ईमानदारी रखते तो कोई बात नहीं थी। जो जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो उनको खटकते थे, जिसने शीश महल के विषय में अत्यधिक जान लिया हुआ है, जो शीश महल के विषय में इंक्वायरी कर रहा है, या इस तरह से उनके जितने भी काले कृत्य हैं इसके विरोध में खड़े ये IAS अफसर हैं, उन सबों का इन्होंने बड़ा झटपट ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के लिए LG के पास भेजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के उपराज्यपाल, उनको उनने नकार दिया, बोला ये आपको हक नहीं है कि आप यह ट्रांसफर कीजिए, इसके लिए आप उत्तरदायी नहीं हैं, ये इनकी पदस्थापना स्थानांतरण केंद्र सरकार के हाथ में है। बस इस बात को लेकर के ये केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कैसे, किस स्थिति में कुछ समझा या न समझा, उन्होंने भी केजरीवाल जी की बातों को मानकर यह अधिकार दिया, नहीं, दिल्ली में जितने भी पदस्थापित ग्रुप ए के या IAS वर्ग के जो अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी, उसका भी स्थानांतरण और पदस्थापना का आदेश मुख्यमंत्री केजरीवाल कर सकते हैं। अब ऐसा आदेश होते ही सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने फटाफट स्थानांतरण पोस्टिंग की सूची निकाली और दौड़े दौड़े दूसरे दिन LG के पास भिजवाया कि देखिए अब मेरा अधिकार है, आप दस्तखत कीजिए। लेकिन इसी बीच में जब यह केंद्र सरकार को पता चला तो कि दिल्ली के संदर्भ में दिल्ली का मुख्यमंत्री यदि पदस्थापना और स्थानांतरण करता है तो वह गंभीरता और जिम्मेवारी नहीं होगी, नहीं है भी नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से एक उच्छृंखल व्यक्ति हैं। अरविंद केजरीवाल गंभीर है नहीं। और यहाँ पर जैसा कि बताया गया, दिल्ली में भिन्न भिन्न स्थानों के, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूतावास है, वो अपने सेना का मुख्यालय है, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, सारा कुछ महत्वपूर्ण है, और वहां पर पोस्टिंग और ट्रांसफर का काम यह करेंगे दिल्ली पर सरकार के उच्चाधिकारियों का। तो अब कैसे रोका जा सकता है? तो केंद्र सरकार ने तुरंत एक अध्यादेश ले आया। अध्यादेश क्या होता है इसको समझिए। जब तक संसद का अगला सत्र न चल रहा हो और बीच में कोई ऐसा कानून लाना हो जिसको विधेयक के रूप में हम संसद जब चलता है तो पास करवाया जाता है, यदि नहीं चल रहा हो, इस बीच में ऐसा कानून ला करके आवश्यकता पड़ जाए तो एक अध्यादेश केंद्र सरकार निकालती है, जिसको राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है और उसको मानना पड़ता है। जैसे पूर्व में, आपसे पहले यानी केजरीवाल से पूर्व जैसे होता आ रहा था स्थानांतरण ग्रुप ए के अधिकारियों का, उनकी पोस्टिंग वैसे ही हुआ करेंगी। इसके लिए यह अध्यादेश है। यह जो पावर LG का है वह LG की पावर को पुनः बहाल किया जाता है इस अध्यादेश के माध्यम से। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला था और इस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध केंद्र सरकार एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बंद हो जाने के वजह से अंतरिम बीच में यह अध्यादेश लाया गया है। तो ये इस अध्यादेश के विरुद्ध में, जिसकी चर्चा चल रही है आजकल, इस अध्यादेश के विरुद्ध में केजरीवाल जी सभी से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, RJD, ये सभी जितने भी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी और ये अन्य सब देने का आश्वासन दिया है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया है, क्योंकि वो कांग्रेस
यहाँ सरकार चला रही थी, कांग्रेस यहाँ सरकार चला चुकी है, वह इसके महत्व को समझती है, इस अध्यादेश के महत्व को। वो किसी मुख्यमंत्री को, शीला दीक्षित जी भी थे तो उनके पास ये अधिकार नहीं था, तो वो जानती है कांग्रेस कि इस प्रकार के हक अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, और इसलिए वो समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। और ये बिल्कुल बौखलाया हुआ केजरीवाल है। आशा है अध्यादेश क्या होता है और किस अध्यादेश पर, केंद्र के किस अध्यादेश पर ये केजरीवाल बड़े विचलित हैं। आप समझ गए होंगे क्यों विचलित हैं, क्यों अपना मन से अपने अधिकार में लेकर के दिल्ली में स्थापित ग्रुप ए और आईएएस इत्यादि का स्थानांतरण तथा उनकी पोस्टिंग ये करवाने के लिए व्यग्र हैं। ये भी आप समझ गए होंगे, सभी जानते होंगे। तो और कुछ नहीं सिवाय केजरीवाल की एक राजनीतिक उच्छृंखलता है, जिसे जनहित में नियंत्रित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। आशा है ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देंगे। सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, और अगली वीडियो के लिए होते ही मिला। नमस्कार, धन्यवाद।